नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। अब महाराष्ट्र की शुरुआत करेंगे नागपुर से। नागपुर में पत्रकारों से बात करते हुए सांसद संजय राउत ने कहा है कि उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अपनी पीठ पर भ्रष्टाचार का बेताल लेकर घूम रहे हैं। संजय राउत ने आगे ये भी कहा कि जिस तरह से विपक्ष हमला बोल रहा है, सरकार निश्चित तौर पर भाग रही है। ये सरकार भ्रष्टाचार पर ही टिकी है। डिग्री काय यांचं अस्तित्वच बोगस आहे आणि सर्वोच्च न्यायालयामध्ये याच्यावर निर्णय होईल आणि हे डिस्क्वालिफाय होतील, हे अपात्र ठरतील, हे मी पुन्हा पुन्हा सांगतोय। प्रवीण दरेकर कशाला फ्रस्ट्रेट हो? आम्ही कशाला फ्रस्ट्रेट हो? आमचं काम लढणं आणि बोलणं आहे। संजय राऊत कधी वैफल्यग्रस्त निराश होत नाही, ते तुम्हाला निराश आणि वैफल्यग्रस्त करतात। आणि कोण प्रवीण दरेकर? आमची लढाई ज्यांची आहे त्यांच्याशी चालू आहे। और खुद के लिए खो के महाराष्ट्र को धोखे का नारा देते हुए उद्धव बालासाहेब ठाकरे, शिवसेना विधायक आदित्य ठाकरे ने शिंदे और फडणवीस सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने सरकार को जमकर कोसते हुए कहा कि जो लोग गद्दारी करके सरकार में बैठे हैं, उनकी भ्रष्टाचार की शिकायत सबूत समेत रोज सामने आ रही है, लेकिन उन्हें पद से हटाया नहीं जा रहा। मिनिस्टर के खिलाफ एलिगेशन ही नहीं, पूरा प्रूफ आ रहा है। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जनता में है, लेकिन ये सरकार अनैतिक है, सरकार इलीगल है और कोई शर्म नहीं है। अगर हिम्मत होती तो इनको आज निकाल देते थे। जमीन घोटाळे बाहेर येत आहेत, मात्र तरी सुद्धा नाही, महत्वाची गोष्ट म्हणजे सुरुवात इथूनच होते की हे सरकार घटनाबाह्य आणि अनैतिक आहे। गद्दारच इथे नेते बनल्यानंतर त्यांच्याकडून काहीच अपेक्षा नाही, स्वतःला खोके आणि महाराष्ट्राला धोके, ही भूमिका जी आहे ही आज रोज दिसत आहे। प्रत्येक दिवसात आपण बघत असाल, रोज एक नवा घोटाळा लोकांसमोर येत आहे, गद्दारांच्याच गटातून येत आहे। तर हे येते कुठून, हे पण त्यांनी विचार करावा। और इस बीच स्वास्थ्य मंत्री तानाजी सावंत ने एक पत्रकार सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा है कि कल के मॉक ड्रिल ऑपरेशन से हम लोगों ने अपनी तैयारियों का जायजा लिया है। राज्य के करीब 1300 अस्पतालों में मॉक ड्रिल ऑपरेशन करवाया गया और केंद्र सरकार की ओर से मिले निर्देश अनुसार राज्य सरकार ने भी सार्वजनिक इलाकों में मास्क पहनने के निर्देश दे दिए हैं। आने वाला है, उसके लिए क्या रोक रहे हो? किस तरह के साथ नॉर्म बना है? नॉर्म तो पहले से ही है ना। अभी जो बोल दिया वही बात है। जहां रश हो रहे है, जहां लोग इकट्ठा हो रहे हैं फंक्शन से लिए, बराबर है, तो वहां मास्क पहनो, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करो, उतना ही बता दिया। अभी एडवाइजरी है, एडवाइजरी है, जहां पे ग्रुप है वहां पे मास्क पहनिए। और औरंगाबाद की ओर रुख करेंगे, जहां वलज औद्योगिक नगरी में केंद्रीय राज्य मंत्री भगवंत खुबा की एक बैठक हुई है। इस बैठक में बड़ी संख्या में उद्योगपति उपस्थित रहे और केंद्रीय रसायन और उर्वरक, नवीनीकरणीय ऊर्जा और राज्य मंत्री भगवंत खुबा जब पर्यटन के सिलसिले में औरंगाबाद आए तो उन्होंने वालूज महानगर का दौरा किया है। इस अवसर पर उन्होंने वालूज महानगर का दौरा करते हुए औद्योगिक नगरी वालूज में व्यापार और रोजगार के लिए बसे कर्नाटक राज्य के भाइयों से बातचीत की। महाराष्ट्र में विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है। ऐसे में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार पर विपक्षी दल भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए उनके निलंबन की मांग कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी विधायक योगेश सागर विपक्ष की इस मांग को आडंबर करार दे रहे हैं। विपक्ष पर हमला करते हुए बीजेपी विधायक ने कहा है कि भ्रष्टाचार के आरोप में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दो मंत्री अनिल देशमुख और नवाब मलिक जेल चले गए, लेकिन उन्हें निलंबित नहीं किया गया। खुद भ्रष्टाचार में डूबे लोग क्या भ्रष्टाचार की बात करेंगे? राजीनामा न घेणारे अब्दुल सत्तारांचा राजीनामा मागतायत। ज्यांना जेलमध्ये घातलं त्यांचे राजीनामे घेतले नाहीत, त्यांचे दोन मंत्री जेलमध्ये गेले, त्यांचे राजीनामे घेतले नाहीत। कुठल्या तोंडाने राजीनामे मागतायत? हे ढोंग आहे सगळं। विदर्भावरती अन्याय, मराठवाडा विदर्भाची चर्चा सोडून सभागृहाची वेळ वाया घालवायची,
शेतकऱ्यांचे विषय नाही, कष्टकऱ्यांचे विषय नाही, विदर्भाचे सिंचनाचे विषय नाही, विदर्भांचा अनुशेषाचा विषय नाही आणि केवळ अशा घोषणा द्यायच्या, पायऱ्या उभ्या राहून राजीनामा द्यायचे. चौकशी करून जे सत्य समोर येईल त्यानंतर निर्णय होईल. त्यांना तर जेलमध्ये घातलं गेलंय, अजून जेलमध्ये आहेत, त्यांचे राजीनामे घेतले नाहीत. नागपुर से अगली खबर है, जहां पर कड़ाके की ठंड में कपड़ा पाल घर में रहकर बच्चू कडू ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया। बता दें आपको कि शिंदे फडणवीस सरकार में विधायक बच्चू कडू ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ग्रामीण और शहरी मानदंड में बदलाव की मांग को लेकर नागपुर से 30 किलोमीटर की दूरी पर बेघर हुए लोगों को खदेड़ने के विरोध में आंदोलन शुरू किया है। बच्चू कडू का क्या कुछ कहना है, आइए वो आपको सुनवाते हैं। भाऊ, नेमकी काय मागणी आहे ती मी या ठिकाणी आज पालघर आंदोलन सुरू केलं? खरं तर आम्ही विधानसभेमध्ये सुद्धा हे प्रश्न मांडले, लक्षवेधी केला, तारांकित केला, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत पत्र देऊन सुद्धा ह्या सगळ्या बाबी लक्षात आणलेल्या आहेत. गेले हे सगळे पालघरवासी आणि मातीचं घर असणारे लोक गेल्या पिढ्यानं पिढ्या ह्या सगळ्या घरात राहतात. अर्थात ते घरच नाही आहे, घर कायले म्हणावे हे समजत नाही आणि मग जागाही नाही आणि घरही नाही. ही जी अवस्था आहे ही अतिशय वाईट आहे. 70 वर्षाच्या या स्वातंत्र्यामध्ये अन्न वस्त्र निवारा, त्याच्यातला निवारा तरी भेटावा एवढ्या साध्या अपेक्षा आहे आणि त्यासाठी एक स्वातंत्र्य योजना मला वाटतं राज्य सरकारने केली पाहिजे. जातीवर आधारित योजना आहे आपल्याकडे, पण माझं असं म्हणणं आहे का मातीचं घर असं गावात जे राहतात त्यांचं मातीचं घर असेल आणि दुसरं भटक्या जमातीचे जे लोक राहतात ते पालात राहतात त्यांचं जिओ टॅगिंग करा, फोटो काढा आणि राशन कार्ड घ्या आणि त्याला योजना. और अहमदनगर में साईं बाबा के चरणों में 28 लाख का मुकुट दान किया गया है। दरअसल सालों से ही शिरडी में साईं बाबा मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहता है और कई बार भक्तों को साईं बाबा को भेंट चढ़ाने के लिए काफी खर्चा करते हुए भी देखा गया है। लेकिन इस बार साईं बाबा के चरणों में लाखों रुपए दान करते हुए जो लोग अक्सर देखे गए हैं, इस बीच आज शिरडी में साईं बाबा को हीरो से जड़े सोने का मुकुट भेंट किया गया। इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम के कई साईं भक्त कनारी सुबारी पाटिल ने साईं बाबा को ये हीरो का जड़ा हुआ मुकुट दान किया है। आमतौर पर साईं बाबा को हमेशा सोने का मुकुट पहनाया जाता है, लेकिन इस बार बाबा को हीरे का मुकुट भेंट किया गया है। सोने के मुकुट का वजन करीब 368 ग्राम है और इसका मूल्य 28 लाख बताया जा रहा है। अब महाराष्ट्र के नासिक जिले में चौंकाने वाली एक घटना वहां से सामने आई है। बता दें आपको कि नासिक के गंगापुर इलाके में एक निजी अस्पताल में वार्ड बॉय ने महिला डॉक्टर पर हमला कर दिया। महिला डॉक्टर पर सर्जरी के लिए इस्तेमाल होने वाले धारदार हथियार जो वस्तु थी जो उससे हमला किया गया है और इससे महिला डॉक्टर बुरी तरह जख्मी हो गई। हालांकि महिला का इलाज जारी है और इस घटना के पीछे आखिर कारण क्या रहा वो स्पष्ट नहीं हो पाया है। और यवतमाल से खबर है, जहां मंडी समिति के चुनाव में देरी से किसानों की परेशानी बढ़ गई है। जिले के 16 तालुकाओं में कृषि उपज बाजार समिति है और 16 कृषि बाजार समिति का 5 साल का कार्यकाल समाप्त हो गया है। इसके लिए जिले के दरवा, दिग्रास, नेर, पुसाद, वाणी और महागांव में 1 साल के कार्यकाल के बाद भी चुनाव नहीं हुआ है। यवतमाळ जिल्ह्यामध्ये 16 तालुक्यामध्ये कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणुका या लांबणीवर पडलेल्या आहे। नुकत्याच झालेल्या ग्रामपंचायतच्या 100 ग्रामपंचायतच्या पदाधिकाऱ्यांनी न्यायालयाकडे धाव घेऊन या कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये मतदानाचा हक्क मागितलेला आहे। आज कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणुका या लांबणीवर पडल्यामुळे शेतमालाचा भाव असेल, आता शेतमालाच्या संबंधाने शेतकऱ्यांच्या तक्रारी असेल, या शेतकऱ्यांनी कोणाकडे मांडाव्या आणि माजी सभापती ज्यांचा कार्यकाल पूर्ण झालेला आहे, सभापती व उपसभापतींकडे सध्या प्रभार देण्यात आलेला आहे। या संबंधाने राज्य शासनाने तातडीने या निवडणुका घेण्याच्या संबंधाने हस्तक्षेप करावा अशी मागणी मी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने यवतमाळ जिल्ह्यातनं राज्य शासनाकडे करतो। यवतमाळ जिल्ह्यामध्ये कृषी उत्पन्न बाजार समितीचा कार्यकाळ हा संपून 1 वर्ष लोटत आलेला आहे। अद्यापही कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणुका लागल्या नाही। शेतकऱ्यांना खूप मोठ्या अडचणीचा सामना करावा लागत आहे। शेतकऱ्यांचा माल विक्रीस अडचण होत आहे, शेतकऱ्यांना भाव मिळत नाही
राज्य शासनाला आम्ही विनंती करतो की लवकरात लवकर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणुका लावून शेतकऱ्यांना सहकार्य करणं अपेक्षित आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समिती अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में दर्शन के लिए भक्तों को उनका तांता लगा रहता है और भक्तों को इस दर्शन को आसान बनाते हुए प्रशासन ने अब QR कोड सिस्टम बंद कर दिया है। सर्वप्रथम सर्व सिद्धिविनायक मंदिरात येणाऱ्या भाविकांचं मी नवीन वर्षाचं स्वागत करतो आणि सर्व भाविकांना अतिशय चांगल्या पद्धतीनं सिद्धिविनायकमध्ये दर्शन देण्यात येत आहे. अजून शासनाची काही आम्हाला गाईडलाईन आलेली नाही. शासनाची गाईडलाईन आल्यानंतर त्यांच्या त्याच निर्देशनानुसारच सर्व कामकाज सिद्धिविनायक मंदिराचं चालतं. 1 जानेवारी म्हणजे नवीन वर्ष. नवीन वर्षाच्या दिवशी सर्व आबालवृद्ध जे बाप्पाचे भक्त आहेत ते सर्वजण मंदिरामध्ये गर्दी करतात आणि येतातच, कारण नवीन वर्ष आहे म्हणून. तर ही सर्व गर्दी व्यवस्थित पणे रांग व्यवस्थापन वगैरे व्हावं म्हणून आम्ही सर्व खबरदारी घेतलेली आहे. सेम अंगारकीसारखीच आम्ही व्यवस्था ठेवलेली आहे आणि पोलीस प्रशासनाच्या मदतीने कायदा सुव्यवस्था राखण्यासाठी आमचं सर्व यंत्रणा कार्यरत आहे. ज्याप्रमाणे चीनमध्ये कोरोनाचा प्रभाव वाढत आहे, मुंबईमध्ये सुद्धा या पार्श्वभूमीवर किंवा सिद्धिविनायक मंदिरामध्ये सुद्धा या पार्श्वभूमीवर काही उपाययोजना करण्यात येते की ज्याप्रमाणे भाविकांना दर्शन घेण्यासाठी सुलभ होईल. अद्याप शासनाचे किंवा महानगरपालिकेचे कोणतेही मार्गदर्शक तत्त्व आलेले नाही आहेत किंवा त्या सूचना मार्गदर्शन सूचना येतात तर तशा आलेल्या नाही आहेत. परंतु आम्ही